दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अगर कोई हथियार सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ है तो उस हथियार का नाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से रशिया के बहुत से टैंकों को तबाह किया है और अब रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए दुनिया भर के देश अपनी सेनाओं में एडवांस से एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल करने में लगे हुए हैं। इस समय देखा जाए तो हमारी सेना को भी 40,000 से भी ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा हम अपनी हेलिना, ध्रुव अस्त्र और नाग मिसाइल से पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो हमारे पास ये तीनों ही मिसाइल हैं, ये एक थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर सकते हैं। लेकिन अब एलएनटी की तरफ से बताया जा रहा है कि हम एक 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भारत के अंदर ही बनाने वाले हैं और इस 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एलएनटी एमबीडीए ग्रुप के साथ मिलकर बनाने वाला है और ये एक बहुत ही ज्यादा घातक मिसाइल होने वाली है और इस मिसाइल को इस बार के डिफेंस एक्सपो 2024 में भी दिखाया जाएगा। और इस 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 10 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इस मिसाइल का नाम ATAG-5 रखा गया है। इस मिसाइल को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। इस मिसाइल में जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, उन सभी टेक्नोलॉजी को एमबीडीए ग्रुप एलएनटी के साथ भी शेयर करेगा। 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को देखा जाए तो इस समय हमारी सेनाएं भी 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिनको हम इजराइल से खरीदते हैं और इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम स्पाइक NLOS है। लेकिन इजराइल की इन स्पाइक NLOS की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको इन मिसाइलों की कीमत बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन जो हमारी ATAG-5 होगी, इनकी कीमत स्पाइक NLOS से बिल्कुल आधी होगी। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि हम इस 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट लगाने की कोशिश करेंगे। इस मिसाइल के अंदर TB और इंफ्रारेड सीकर लगे होंगे, जिसकी मदद से ये मिसाइल टारगेट को काफी सटीकता के साथ हिट करेगी। इस मिसाइल की खास बात यह रहने वाली है कि इस मिसाइल में टॉप अटैक कैपेबिलिटी मौजूद होगी, जिसके कारण ये मिसाइल एडवांस से एडवांस टैंक के भी आर्मर्ड को चीर कर रख देगी। इस मिसाइल के अंदर स्मोकलेस प्रोपल्शन भी लगाया जाएगा, जिस कारण इस मिसाइल को पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और इस मिसाइल की शेल लाइफ 10 सालों की होने वाली है। यानी कि अगर हम इस मिसाइल को 2025 में अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम इस मिसाइल को 2035 तक कभी भी फायर कर सकते हैं। इस मिसाइल को उस दौरान कोई मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी सेनाओं की 40,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की जरूरत को पूरा करने के लिए इजराइल की 5th जनरेशन की मिसाइल को खरीदना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको अपनी खुद ही मिसाइल बनाकर जब हमारी सेनाओं को देनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।